सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर का दौरा करने वाले हैं। नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टे का वितरण भी सीएम करने वाले हैं। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठने वाले हैं। इस दौरान विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता से आवेदन प्राप्त कर विभाग से संबंधित शिकायत और सुझाव पर कार्रवाई करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक आज होगी। इस बैठक में रायपुर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे। बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव में सुरक्षा और अन्य तैयारियों की समीक्षा भी होगी। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली है। भूपेश बघेल सरकार के 2 प्रमुख सचिवों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद 2 आईएएस अफसर एसीएस यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इनमें रेणु पिल्ले अतिरिक्त मुख्य सचिव रोजगार बनी है, तो सुब्रत साहू अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पंचायत विभाग बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में फिल्म को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल दूसरे मुद्दों को छोड़कर फिल्म के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में सत्ता में रही भाजपा के पास वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई ठोस राजनीतिक मुद्दा नहीं है। शायद यही वजह है कि वो कांग्रेस को घेर नहीं पा रही है। वहीं कांग्रेस भी विपक्ष की इस कमजोरी को अच्छी तरह से जान गई है, जिसके कारण प्रदेश भाजपा को नहीं वो केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरती रहती है। रायपुर में भगवा रंग पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर तीखा हमला बोला है। कोर्ट परिसर के शौचालय में लगी हुई टाइल्स के कलर को लेकर बीजेपी की देन उसे करार दिया है। इतना कि नहीं, उन्होंने राजेश मूणत और ठेकेदार के नार्को टेस्ट की चुनौती तक दे डाली है। दरअसल राजेश मूणत ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला था और इसे कांग्रेस की गंदी सोच करार दिया था। रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन हो गया। 3 दिन तक का प्रदेश भर से आए हुए 7000 युवाओं ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अपनी कला के जरिए छटा बिखेरी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से युवाओं ने जमकर यहाँ पर उल्लास किया। रायपुर में 3 दिवसीय राज्य युवा उत्सव में समापन पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं को 2 बड़ी सौगात दी है। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हर साल युवा महोत्सव मनाया जाना है। वहीं राजीव मितान क्लब हर गांव में गठन करने और क्लब को प्रति माह 10-10 हजार रुपये देने का ऐलान भी किया है। ये हर साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर साल 12 से लेके 14 जनवरी के बीच 3 दिन तक के युवा महोत्सव हर साल हो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हमारे खिलाड़ी बना है, प्रतिभागी बना है, कुछ जेब खर्चा भी होना चाहिए। हर प्रतिभागी ला 500 रुपया शासन के ओर से दे के घोषणा करा। राजीव युवा मितान क्लब लोगों का लोकार्पण हुआ। मैं इस अवसर पर आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि इसे हर गांव में इसका गठन किया जाएगा और हर महीने उस संगठन को 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो ये योजना जो चली है सरकार द्वारा, जो 10,000 प्रति माह जो दिया जाएगा, उससे जो छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचल के युवा हैं जो खेल खेलना चाहते हैं, वो अपनी खेल सीमित संसाधन में पहले खेलते थे और जब उनको वो राशि प्राप्त होगी तो वे अत्यधिक मात्रा में और बड़ी अच्छे से खेल पाएंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है, वहाँ युवा मंच के अभाव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सरकार की ये घोषणा कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर मंचन देगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखार करने का एक बड़ा अवसर देगा। युवा महोत्सव के आखिरी दिन साइंस कॉलेज ग्राउंड अपने पूरे शबाब पर रहा है। प्रदेश भर से आए हुए युवा यहां पर झूमते गाते नजर आए और यहां से ढेर सारे अनुभव लेकर रवाना हुए। महोत्सव का माहौल ऐसा कि कदमों को थिरकने से कोई रोक नहीं पाया।
यूथ फेस्टिवल में 40 से ऊपर वर्ग की आयु के लिए भी प्रतियोगिताएं रखी गई थी। इसमें लोगों ने काफी उत्साह के साथ शिरकत की। कुछ स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स ने भी प्रतियोगिता का आगाज किया और उसमें शिरकत की। यूथ फेस्टिवल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के पारंपरिक का खेल फुगड़ी और भौरा खेले गए हैं। महिलाओं ने भी भौरा चलाते हुए पारंपरिक खेलों का लुत्फ उठाया और उस पर हाथ आजमाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भिलाई पहुंचे। इनके आगमन पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जन शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। भिलाई में सीएए के समर्थन में बाबुल सुप्रियो तिरंगा रैली में शामिल हुए। नंदिनी रोड से हाउसिंग बोर्ड तक का ये रैली निकाली गई। रैली में उन्होंने सीएए के समर्थन में आम जनता से उनका सहयोग मांगा। इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। भिलाई में सीएए के समर्थन में आयोजित जागरूकता रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बंगीय समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सेक्टर 7 में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बंगाली समाज ने जोशीला स्वागत किया। बीजेपी में निकाय चुनाव में हार के बाद अब धीरे धीरे बड़े नेताओं का दर्द छलकने लगा है। अब पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, जो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है, लेकिन हार की समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया गया। पता नहीं चला कब मंथन हुआ। डॉक्टर रमन सिंह से पता चला कि मंथन हुआ है। कोरिया पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश के नगर निगम में डिप्टी मेयर की नियुक्ति की जा सकती है। सिंहदेव ने कहा है कि निगम एक्ट में डिप्टी मेयर की नियुक्ति को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन अगर सरकार ये लागू करती है तो ये एक स्वास्थ्य परंपरा होगी। कोरबा नगर पालिका निगम में महापौर और सभापति ने शपथ ग्रहण कर लिया है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जय सिंह अग्रवाल शामिल रहे। इस मौके पर सभी ने नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों को शुभकामनाएं दी। कोरबा में पदभार ग्रहण समारोह में डॉक्टर चरणदास महंत ने कटघोरा के पूर्व विधायक लखन लाल को संबोधित करते हुए फिल्मी गाना गाकर माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश की। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर बेमेतरा से। बीजेपी के 10 पार्षदों के इस्तीफा देने का मामला, आपको बता दें डीएम की पेशी के दौरान नया मोड़ गया है। सभी 10 पार्षदों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बीजेपी में फिर घमासान जारी है। क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी में अंतर कलह देखने को मिल रहा है। 6 बीजेपी पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। यही वजह है कि बीजेपी में अब घमासान देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू, सांबा, कछुआ, उधमपुर में 2G सेवा बहाल कर दी गई है। पोस्टपेड सेवाओं पर 2G नेट बहाल किया गया है। हॉस्पिटल, बैंक में ब्रॉडबैंड सेवा बहाल कर दी गई है। सरकारी कार्यालय में भी ब्रॉडबैंड सेवा बहाल की गई है। सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगातार जारी रहेगी, लेकिन जो नेट सेवा है उसे बहाल कर दिया गया है। नगरपालिका चांपा के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण न करने पर जिले में सियासत गर्मा गई है। चांपा नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइत ने कुर्सी पर भगवान हनुमान को विराजित कर पदभार संभाला और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल किया। इसके बाद भाजपा के नेता इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अंबिकापुर में महापौर अजय तिर्की ने महापौर परिषद का गठन न कर दिया है। महापौर परिषद में
कांग्रेस के कई वरिष्ठ पार्षदों को जगह दी गई है। महापौर परिषद में पूर्व सभापति शफी अहमद को आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा को जल कार्य विभाग सौंपा गया है। कोरिया जिले में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर 17 दिसंबर को सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर टाइगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ हो गया था। एनआईके एक्ट को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिकाओं के मामले में होने वाली सुनवाई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के हाईकोर्ट में अनुपस्थित होने के कारण टल गई है। अब फरवरी में मामले की अगली सुनवाई होगी। कबरदा में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक संदिग्ध रूप से एक बैंक के पास चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद उससे पूछताछ भी की गई, जिसमें उसने बताया है कि वो पिछले साल के अप्रैल महीने से बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहा था। बड़ौदा बाजार में पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले एक बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी रजनीश दुबे मध्य प्रदेश के सागर से आकर यहां रह रहा था। रजनीश कसडूल विकासखंड के झबड़ी गांव में पिछले 10-12 साल से सत्संग आश्रम चला रहा था। कोरबा वनमंडल कटघोरा के वन परिक्षेत्र केंदई के कुल्हारिया जंगल में बीमार हाथी की मौत के मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। मामले में 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। टीम के 16 जनवरी को आने वक्त की संभावना है। 45 हाथियों का दल अभी भी केंदई व एतमा नगर परिक्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में एक खंडहर मकान से हाथ पैर और मुंह बांधकर रखे गए भाई बहन को पुलिस ने बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों को खंडहर मकान से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर टीम ने भाई बहन को बेहोशी की हालत में बरामद किया है। जांजगीर चांपा में शेयर मार्केट में 60% ब्याज दिलाने के नाम पर 4.5 लाख ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बूढ़ा सागर गांव के रखने वाले जय कुमार को शेयर मार्केट में 60% ब्याज दिलाने के नाम पर जितेंद्र कुमार दर्शन नाम के युवक ने 4.5 लाख रुपये और पैसे को शेयर मार्केट में लगाया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीपीएसई के द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा और रिजल्ट के मामले में दायर 8 परीक्षाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सिविल जज परीक्षा को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ सीजीपीएससी और चयनित परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील प्रस्तुत की है। सीएम भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के तहत आने वाले बिलासपुर के तारबहार में गौठान की जमीन में भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर 4 से 6 मंजिला फ्लैट बनाकर करोड़ों में बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले पर बिलासपुर के पवन गोयल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मामले में पहले ही बिल्डर रजनीश सेठ समेत अन्य लोगों को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान खरीद बिक्री करने वालों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रदेश भर में चल रहे कोयला औद्योगिक प्लांटों की वजह से मजदूरों को आसपास के लोगों में अब फैल रही बीमारी और अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में दायर सभी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत करने छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के 4 सप्ताह का समय मांगा है। आर्मी डे की पूर्व संध्या पर अंबिकापुर के सैनिक स्कूल के छात्रों ने साइकिल रैली निकाली। 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल केएम करियप्पा ने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया था। मकर संक्रांति पर मुंगेली में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए हैं।
और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सूपेबेड़ा जैसे हालात क्या हैं। श्रीकाकुलम में सूपेबेड़ा के डॉक्टरों का दल जाएगा अध्ययन के लिए। ये दल सूपेबेड़ा से जाएगा। सूपेबेड़ा के डॉक्टरों का दल यहां पर पहुंचने वाला है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है ये दल वहां पर जाकर अध्ययन करेगा, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। वहां किस तरह से मरीजों को देखा जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, उनकी इस सब परेशानी को दूर किया जा रहा है, इसकी स्टडी वहां जाकर ये दल करेगा। और उस स्टडी के बाद यहां पर भी ये दल सूपेबेड़ा के मरीजों की देखरेख फिर उस पद्धति के अनुसार कर सकेगा, उस तरीके से कर सकेगा जिस तरीके से श्रीकाकुलम के लोगों को फायदा मिल रहा है। किडनी बीमारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सूपेबेड़ा पहुंचे और उन्होंने लोगों का इलाज किया। किडनी प्रभावित लोगों में उम्मीद जागी है कि दिल्ली से आए किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। किडनी बीमारी से पीड़ित सूपेबेड़ा के मसले को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने एक और राहत भरा कदम उठाया है। किडनी रोग से पीड़ित सूपेबेड़ा की हालत अब स्थिर है, लेकिन रोगी इतनी संख्या में एक ही गांव में क्यों हैं? इसका कारण जानने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय खेर और डॉक्टर विवेकानंद झा मंगलवार को सूपेबेड़ा पहुंचे और पीड़ितों की जांच और इलाज किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को किडनी रोगों से बचाव के उपाय भी बताए। दोनों विशेषज्ञों ने कई पीड़ितों से मुलाकात कर बीमारी के संबंध में चर्चा की। उन्होंने समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सूपेबेड़ा की समस्या को लेकर काफी गंभीर है। इस बीमारी को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पहल हो चुकी है और पहल होके जो जैसे अब बीमारी का हमें जो पता चला उसके हिसाब से इलाज भी शुरू किया जा चुका है। और यहाँ पर इलाज करने के लिए आगे इलाज करने के लिए जैसे जो दवाइयाँ की जो जरूरत होती है वो दवाइयाँ आप यहाँ पे उपलब्ध रहा करेंगी। इसलिए अब हमें उम्मीद है कि आगे चल के बीमारी और नहीं बढ़ेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भी सूपेबेड़ा जैसे हालात हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सूपेबेड़ा में किडनी प्रभावितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के दल को अध्ययन के लिए श्रीकाकुलम भेजने के निर्देश दिए। गरियाबंद जिले का सूपेबेड़ा गांव के ग्रामीण लंबे समय से रहस्यमयी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के सूपेबेड़ा पहुंचने से लोगों में उम्मीद जगी है कि उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18, गरियाबंद, छत्तीसगढ़। बेल्जियम में लाखों की नौकरी छोड़कर वापस भारत लौटकर जशपुर में किसानों के हित में काम कर रहे युवा वैज्ञानिक ने प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल बनाने की मशीन बनाई है। इस मशीन से निकले हुए पेट्रोल और डीजल का उपयोग सिंचाई पंप और जनरेटर में किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रुतबा, चकाचौंध और मोटी तनख्वाह किसे पसंद नहीं होता, लेकिन इन सब को छोड़कर युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन वापस शहपुर आ गए और किसानों के हित के लिए लगातार नए नए आविष्कार और प्रयोग कर रहे हैं। समर्थ ने प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्लास्टिक को नष्ट करने पर प्रयोग शुरू किया। समर्थ ने प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाने की योजना पर काम शुरू किया और इस प्रोजेक्ट में प्लास्टिक की बोतल और खाद्य सामग्री के प्लास्टिक के रैपर से पेट्रोल और डीजल निकालने पर लगातार काम किया। लगभग 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद समर्थ को सफलता मिली। समर्थ ने इस प्रोजेक्ट को प्लास्टो फ्यूल का नाम दिया है और इसमें से निकलने वाले पेट्रोल और डीजल का उपयोग सिंचाई पंप और जनरेटर में किया जा रहा है। शुरू में हमने बहुत छोटे स्केल पे चालू किया, 20 केजी के स्केल पे, फिर अभी 50 केजी के स्केल पे है। इस प्रोसेस में खाली ये होता है कि प्लास्टिक को हम डालते हैं, इसमें खाली पॉलीस्टायरीन और पीवीसी नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकता है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।